नमस्कार दोस्तों। निफ्टी की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 19,733। अब एक चीज़ मैं हमेशा अपने वीडियो में आप लोगों को बताता रहता हूं कि मेरे लेबलों को यदि आप ध्यान देते हैं और मेरे लेबल ही आप खींच लेते हैं और अपनी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। घाटा होने की संभावना कम हो जाएगी। आपको इतना पता चल जाएगा कि लगभग कहाँ सपोर्ट लेता है, कहाँ रेजिस्टेंस लेता है, क्या प्रीवियस लो है, क्या प्रीवियस हाई है, किस पर हमें ट्रेड करना है, कहाँ जाके एग्जीक्यूट करना है, कहाँ निकलना है। ये तमाम चीज़ें हम लोग को लगभग क्लियर हो जाएंगी। मेरे वीडियो अगर आप देख रहे होंगे और मेरे लेबलों को अगर आप खींच करके भी अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी ये जो हमारा 19,700 का लेवल जो था, हमारा 769 का जो लेवल था, ये मैंने रेड लेवल से खींचा था कि ये एकदम समझ लीजिए कि हम लोग का एक ऊपर के हिसाब से नीचे सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन एक चीज़ हम लोग को ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी मार्केट अगर मूव करता है, वन वे जाता है, तो ना लेवल को देखता है, ना रेजिस्टेंस को, ना सपोर्ट को। हम लोग को मूवमेंट का ट्रेड करना है। जितना मूवमेंट मिलता है और जिस तरीके से मिल रहा है उस हिसाब से हमको ट्रेड करना है। लेकिन इस लेवल के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए थी, जो इसमें है कि यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे 19,800 पर इसने सपोर्ट लिया था। यहाँ पर 800 पर सपोर्ट लिया था, 1 2 3 और ये चौथा जो था इसका आप देख ही रहे हैं, ठीक ना। तो इन चीज़ों का प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई, प्रीवियस क्लोज, मतलब इन चीज़ों का ध्यान दे करके हम लोग को बैंक निफ्टी चाहे निफ्टी में ट्रेडिंग करनी चाहिए। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद इसने जो ये लेवल था 19,718 को क्रॉस किया। सपोर्ट कहाँ लिया? 19,733। किसका? जो प्रीवियस था आपका, देख रहे हैं ना, ये जो प्रीवियस हाई है इसका क्या किया इसने? सपोर्ट लिया 19,733 के बाद। अगर 5 मिनट के चार्ट पर आप देखेंगे तो ये कैंडल समझ में आ जाएगी। रुकिए मैं लगा देता हूँ 5 मिनट का चार्ट। ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है, देख रहे हैं ना। पहली कैंडल को इसने जैसे ही क्रॉस किया तो इसने क्या किया? हमारे रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। रेजिस्टेंस को जब क्रॉस किया तो अब हमको इस मूवमेंट को देखना है कि ये कितना मिल सकता है, हमको कितना मूवमेंट मिला। 19,720 से लेकर के 19,735, 15 पॉइंट का हम लोग को मूवमेंट मिला। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ थी, ये 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ मैं, इसमें क्यों इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम लिया। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए क्यों सपोर्ट लिया, ये भी देख लीजिए आप। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 बार इसने क्या किया? यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया। तो 7वीं बार भी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम ये करेगा। क्यों करेगा? यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट लिया 1, यहाँ पर लिया 2 3 4 5 और फिर देखिए प्रीवियस का यहाँ लिया था 6। तो 7वां यहाँ पर लेगा ही लेगा, ये कन्फर्म है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब हम लोग को एक चीज़ और बता दें कि अब हम लोग को मान लीजिए कि कल की डेट में अगर ट्रेड करना पड़ेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ हम लोग को देखने वाली। अगर मार्केट मान लीजिए इनकेस फ्लैट ओपन होता है, यहाँ अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग का एक रेजिस्टेंस क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस 19,800। ये हम लोग का क्या करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। 700 ये हमारा है, 770 का ये हमारा रेजिस्टेंस था जो पिछले यहाँ पर, अब क्या हो गया? ये भी सपोर्ट का। तो 770 के बाद ये क्या कर सकता है? 800 तक जा सकता है। निफ्टी आप जानते हैं कि 75 पॉइंट का मूवमेंट करती है, नहीं तो 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट। बहुत अगर किसी दिन बहुत अच्छा लग रहा, अच्छी मार्केट रही तो उस दिन 100 पॉइंट, 150 पॉइंट की मूवमेंट कर देगी, नहीं तो 75 पॉइंट का इसका मूवमेंट होता है। तो हम लोग को निफ्टी में कितना पॉइंट पकड़ना? हम लोग को 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट पकड़ना। इतना हम लोग के लिए पर्याप्त है। इसलिए पर्याप्त है कि हम माइनस मिल जाएंगे और छोटे पॉइंट लेकर के अच्छी कमाई हम लोग कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए आप फ्लैट ओपन होता है तो आपका
19,770 और 19,800 ये आपका दो ठो रेजिस्टेंस जोन होगा। और ऊपर जो मैंने एक बना रखा है लेवल 845 का, ये रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा अगर इनके ऊपर जाता है। अगर मार्केट अगर नीचे जाता है तो 19,720 के नीचे ये कहाँ सपोर्ट ले सकता है, 19,680 का ये सपोर्ट ले सकता है। तो हम लोग को कैंडल में ये देखना है कि वन वे जा रहा है, किस हिसाब से जा रहा है। अगर यहाँ सपोर्ट करके तुरंत बैक होता है तो ये हम 1 मिनट के चार्ट पर देख सकते हैं कि ये कैंडल बना के अगर अगली कैंडल रेड बन के बैक हो रही है तो हम यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। इन केस अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे किस पर 640, 600, 650 इसके बीच में अगर ओपन होता है 680 से लेकर के 577 के लेवल पर अगर मार्केट ओपन होता है तो ये मैंने लेवल निकाले दिए हैं कि कहाँ पर हमको ध्यान देना है, कहाँ पर हमको रेजिस्टेंस लेना है, कहाँ पर सपोर्ट करना है, कहाँ पर मार्केट घूम सकता है। ये चीज़ आप देख ही रहे होंगे। कल के मार्केट में जो पिछला मार्केट था इसमें अच्छी कमाई हुई, बैंक निफ्टी में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमाई निफ्टी में तो हुई। अब ये भी अगर मान लीजिए कि 19,680 पर ओपन होता है, 680 के बाद हम लोग को सपोर्ट कहाँ मिल जाएगा, 19,625 का सपोर्ट मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग को सपोर्ट क्या मिलेगा, 19,576 का। ये चीज़ें ध्यान देना। अब इसके बाद सीधा हम लोग को सपोर्ट मिलता है 19,495 यानी 19,500 का। 19,500 का हम लोग को यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। ऊपर के मैंने लेवल बता दिए, नीचे का लेवल बता दिए। मान लीजिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ पे इसके ऊपर 800 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो 800 ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 800 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो ये 800 हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सपोर्ट जोन हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कहाँ लेने की संभावना है, 19,847 पर। तो ये चीज़ें ध्यान दे करके हम लोग को अपना ट्रेड करना है। प्रॉफिट थोड़े मिले कम मिले लेकिन माइनस हम लोग को नहीं लेना है। ये चीज़ें निफ्टी के विषय में थी। फिर आराम से अच्छी सी वीडियो बना के, अगर जो समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।